केम छो। आई एम श्योर मजा में छो, क्योंकि आप इस वक्त जागरण हाईटेक देख रहे हैं और हमारे हाईटेक चैनल का मकसद ही यही है कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। आपके लिए हम फायदे का क्या है सौदा ये लेकर आए हैं। अगर छोटी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियों का सबसे बड़ा बाजार है भारत और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी सेगमेंट में गाड़ियाँ बिकती हैं। अब बहुत कुछ है जो कि इस सेगमेंट में हो रहा है और सबसे बड़ी जो बदलाव आ रहा है वो है आइस से इलेक्ट्रिक, यानी पेट्रोल डीजल से बदलते हुए इलेक्ट्रिक का जो सफ़र है। ये सफ़र बहुत लोगों के मन में इस वक्त डाउट भी लेकर आ रहा है और हमारे इस वीडियो का मकसद उस डाउट को किसी हद तक क्लियर करना है। और यही क्लैरिटी लाने के लिए हम बाजार में बिकने वाली 2 हैचबैक्स को लेकर आए हैं, उनके 2 अलग अलग अवतारों को लेकर आए हैं। हम स्विफ्ट लेकर आए हैं जो कि हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली या यूँ कहिए सबसे ज़्यादा लोगों की पसंदीदा गाड़ियों में से एक है और देश का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है मारुति सुजुकी। और दूसरी गाड़ी जो आप इस वक्त फ्रेम में देख रहे हैं यह है टाटा की टियागो ईवी। इसने हैचबैक सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम किया है जब तक ये आइस में मौजूद थी, और इलेक्ट्रिक अवतार के आने के बाद तो अब ये गेम चेंज कर सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आप इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कई सारे ग्राफिक चार्ट्स वगैरह लेकर आएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन है जो आपको समझाएंगे, जिससे आपकी जो बाइंग डिसीजन है वो पैसा जो कि आप खर्च करने जा रहे हैं उस पैसे की आपको पूरी वैल्यू मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके। यही हमारे इस वीडियो का मकसद है, यानी कि एक आइस वर्सेस इलेक्ट्रिक, लॉन्ग टर्म में क्या है फ़ायदा, शॉर्ट टर्म में आपको क्या है दिक्कत। दिस इज मारुति सुजुकी स्विफ्ट वर्सेस टाटा टियागो ईवी। अब जब आप गाड़ी लेने का सोचते हैं ना, तो आप उस गाड़ी लेने के खर्चे को 2 भागों में बांट सकते हैं और ज़रूरी है ऐसा करिएगा। एक वो खर्चा जो कि गाड़ी की कीमत से जुड़ा हुआ है और दूसरा वो खर्चा जो कि गाड़ी लेने के बाद उसका रनिंग कॉस्ट, सर्विस और मेंटेनेंस से लेकर जुड़ा हुआ है। तो इन 2 भागों में आप इसके खर्चे को बांटें, यानी कि कॉस्ट ऑफ द कार एंड द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इन दोनों भागों में बांट लें। अब आइस और इलेक्ट्रिक में आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये जो 2 गाड़ियाँ आपको उदाहरण के लिए इस वक्त खड़ी हैं, ये स्विफ्ट का बेस मॉडल है, मैं आपको ये साफ बता दूं, जिसका इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पे इसका टॉप मॉडल है जो कि खड़ा हुआ है टियागो ईवी का। डिज़ाइन कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है, आप दोनों गाड़ियों को देख चुके हैं, काफ़ी समय से बाजार में भी है, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल। अब जब ये खर्चे की बात आती है, अगर मैं इसके बेस वेरिएंट और इसके बेस वेरिएंट को लेता हूँ तो जो खर्चा है वो करीब 2.5 लाख का, और टॉप पर अगर जाता हूँ तो खर्चा 3 लाख का। यानी ये जो 2.5 और 3 लाख का जो खर्चा है, 2.5 से 3 लाख का जो खर्चा है, ये खर्चा क्या आप 3 साल या 5 साल की जब आप गाड़ी को रखते हैं, क्या आप उसमें उसको बराबर कर सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उस सवाल को आसानी से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, इसको मैं मान के चल रहा हूँ 100 रुपये की कीमत, पेट्रोल की कीमत लेके चल रहा हूँ, और जो हमारी बिजली का खर्चा है, ऊर्जा का खर्चा है, वो करीब 10 रुपये यूनिट मान के चल रहे हैं, ताकि आसानी से समझा सकें आपको। ये थोड़ा वेरी कर सकता है सिटी टू सिटी, और आगे आने में बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। ये कम होने का तो कोई चांस नहीं है, पेट्रोल ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का मुझे दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर CNG का भी ऑप्शन है, आप इसको मत भूलिएगा, और दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप CNG का इस्तेमाल करें तो आपको 30 किलोमीटर तक की माइलेज मिलेगी, और तब आपका जो खर्चा होगा वो 3 रुपये का पड़ेगा, राइट। अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमूमन 4 रुपये लगा लीजिए जो आपका खर्चा है पर किलोमीटर पर आएगा। यहाँ पर जो आपका पर किलोमीटर खर्चा है वो करीब 1 रुपये का पड़ेगा। यानी कि अगर आप 50,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आप लगा लीजिए 1 रुपये के हिसाब से आपको कितना खर्चा आ रहा है, और अगर आप इसको चला रहे हैं तो ठीक 3 गुना हो जाएगा जो आपको 50,000 पे खर्चा पड़ रहा है। करीब 1.5 लाख का जो मैं इस वक्त फ़र्क देख सकता हूँ इन दोनों गाड़ियों के बीच में, आपको 50,000 किलोमीटर में ही आएगा। अगर आप उससे ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1 लाख लगा लीजिए, तो वो खर्चा जो है 3 लाख का ऐसे ही हो गया। यानी वो जो 3 लाख के खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं वो खर्चा वहीं पर नलिफाई हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, और ईवी जो है एक फ़ायदे का सौदा बन जाता है। अब उसके अलावा भी कई सारी फ़ायदे की बातें, मेंटेनेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जो मेंटेनेंस यहाँ पे भी मारुति सुजुकी का बेस्ट पार्ट है। बाकी मैन्युफैक्चरर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेंटेनेंस के मामले में गाड़ी बहुत ही किफ़ायती पड़ती है। अगर स्विफ्ट की मैं बात करूँ 6,000 रुपये का करीब साल का खर्चा जो कि आपके पास आता है,
और वही खर्चा जो यहाँ पर है वो उसका भी आधा हो जाता है। यानी अगेन आप मेंटेनेंस के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ बैटरी है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर भी फ़ायदा उठाते हैं। और बैटरी पर जो वारंटी की अगर आप बात करेंगे तो टाटा मोटर्स जो है वो वारंटी भी जो है वो बहुत अच्छी खासी 8 साल की वारंटी है जो कि दे रहा है। वहाँ पर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ साइकिल वैसे भी अब जो गाड़ी का है वो 5 से 10 साल के बीच में ही रह गया है। उस लिहाज से भी आपको यहाँ पर हो रहा है फ़ायदा। तो कुल मिलाकर अगर आप कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की तरफ जाएंगे, आप गाड़ी की उस वैल्यू को छोड़ दीजिए जो आपने गाड़ी खरीदने में लगाई, जहाँ पर आपको 3 लाख यहाँ पर महंगा पड़ रहा है। लेकिन जब आप फ्यूचर का सोचते हैं, 50,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 5 साल या 10 साल का सोचते हैं, तो जो खर्चा है वो पूरा फ़ायदा जो है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इलेक्ट्रिक में नज़र आएगा। और तब आपको पेट्रोल जो है वो एक फ़ायदे का सौदा या मुश्किल सौदा नज़र आएगा। देखिए, अगर ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक अब तक देखा, ये हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि गणित क्या है। और गणित जो है वो टियागो ईवी की तरफ है जो कि इस वक्त झुक रहा है। लेकिन गणित के अलावा एक और चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है और जहाँ पर हमें लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है प्रैक्टिकलिटी। क्योंकि इस गाड़ी को हमने बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें ये मौका मिलता है कि हम इसे काफ़ी समय तक रख सकें। तो हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी काफ़ी समय तक रखा है, पेट्रोल गाड़ियों का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताऊं उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि सेफ्टी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल जब भी मारुति की बात होती है तो हम सेफ्टी की बात करते हैं। इसमें टाटा महिंद्रा का हम धन्यवाद भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक मार्केटिंग गेम भी है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि मैं पूरी तरह से आंखें बंद करके ग्लोबल एनकैप जो कर रहा है उसको मान लूँ। एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक एजेंसी है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, सो वी जस्ट कांट फॉलो देम ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, अभी भारत एनकैप आ जाएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब शायद कहानी बिल्कुल बदल सकती है और वो जो रेटिंग है वो अलग मानक तय कर सकती है। लेकिन एक बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि इन सेफ्टी रेटिंग की वजह से लोग सेफ्टी के मातहत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। आजकल बाइंग डिसीजन का एक अहम हिस्सा होती है सेफ्टी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4 स्टार रेटिंग है जो कि इसके आइस इंजन को मिल रखी है। बॉडी शेल अमूमन वही है, तो अब मान के चलिए कि ये एक बहुत सेफ गाड़ी है। और रेटिंग के मामले में स्विफ्ट को भी, जो ग्लोबल एनकैप की रेटिंग थी, वहाँ पर स्टार के मामले में आप इस वक्त ग्राफिक में देख सकते हैं कितने स्टार मिले, मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो सेफ्टी के मामले में एक सवाल ज़रूर है जो कि उठता है। तो सेफ्टी अगर आपका पैमाना है तो आप समझ गए, या यूं कहिए आपकी दूसरी गाड़ी है तो ये फ़ायदे का सौदा है विदाउट एनी डाउट। क्योंकि तब आपको रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी, तब आपको इमरजेंसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, तब आपको वक्त के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। सिटी में भी 150 से ज़्यादा मैं मान के चल रहा हूँ ये गाड़ी नहीं दे पाएगी। माना 250 और 315 का जो रेंज है वो दिया जा रहा है। रीजनरेटिव एनर्जी है, जो ब्रेकिंग है जो कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी जब हम कम्यूट करते हैं तो कहानी बदल जाती है। आप रुक रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें प्ले में आ जाती हैं और तब कहानी बदल जाती है। अब आप एक्साइटेड हो जाते हो, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग आ गई, भाग के कैसे जाएं, इसको चार्ज करना है, चार्ज करने के लिए आपको आधा घंटा लगाना पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो रोज़मर्रा आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ इट इज़ योर फर्स्ट कार then it doesn't make sense, but if it's your second car then this is a fantastic buy. For first car still स्पेस के मामले में ये अच्छी है, चलाने में ये ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पर आपको वो एंथू मस्ती नहीं मिलेगी। यहाँ चलाने का एक जो फील है ना, वो फील आपको यहाँ पर मिलेगा। पेट्रोल का अभी भी अपना, इंजन का ना अभी भी अपना एक मज़ा है, वो यहाँ पर मिलेगा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव विदाउट एनी हेजिटेशन, यू वांट टू हिट हाईवेज, यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, देन दिस मेक सेंस, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो कहानी बड़ी आसान है। अगर पहली गाड़ी है तो अभी भी हम पेट्रोल की तरफ जाएंगे, मारुति है, स्विफ्ट की तरफ जाएंगे, सेफ्टी अगर मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर सेफ्टी आपके लिए एक मुद्दा है और आपकी सेकंड कार है तो देन दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर ये वीडियो पसंद आया एंड इट मेक्स सेंस टू यू, देन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।